नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बात करते हैं आज के एपिसोड की और देख लेते हैं कि आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। वो है एप्पल मफिन्स। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इस मफिन्स में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मैदा, ब्राउन शुगर, नॉर्मल शुगर, दालचीनी का पाउडर, दही, ऑयल, एप्पल की प्यूरी, बेकिंग पाउडर और नमक। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं एक बड़ा बोल जिसके अंदर हमें इन सारे चीजों को मिक्स करना है। उससे पहले अवन को प्री हीट कर लेते हैं क्योंकि जितनी देर में हमारा केक तैयार होगा यानी कि बैटर तैयार होगा उतनी देर में हमारा अवन भी प्री हीट हो जाएगा। तो अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए प्री हीट पर लगाना है। अब हम लेंगे इसके अंदर 1 कप मैदा। मैदा पहले से छन्नी से छान लीजिएगा कि मैदे के अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम चीनी आधा कप, दही आधा कप, दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून, और अब पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एप्पल की प्यूरी, यानी 1 एप्पल आपको लेना है, छिलका उतार के उसकी इस तरीके से मिक्सी में प्यूरी बना लीजिए। वन 1/4 कप ऑयल, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि चुटकी से नमक। अब दोबारा से इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अब इसको हम मोल्ड में निकालेंगे। तो आप कोशिश करें कि सिलिकॉन मोल्ड हो या कोई भी मफिन्स का मोल्ड लीजिए और उसको ग्रीस कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद ही मफिन्स को उसमें डालेंगे। तो ले लेंगे मोल्ड इस तरह से। मैंने सिलिकॉन मोल्ड को भी पहले से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब एक नाप बना लीजिए कि आपको अपने मोल्ड में कितने चम्मच ये बैटर डालना है। अगर आपके पास आइसक्रीम का स्कूप है तो उससे आप एक स्कूप बैटर इसमें डाल दीजिए, और या जैसे कोई भी चम्मच लीजिए जैसे कि मैं ले रही हूं, और उससे आप इस तरीके से पूरा ऊपर तक लबरेज नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलेगा। तो इसको इतनी जगह मिलनी चाहिए कि फूल करके ये बाहर गिरे नहीं। तो हम एक नाप बना लेते हैं कि हम इसमें 2 चम्मच अपना ये बैटर डालेंगे। इसी तरीके से 2 चम्मच बैटर इसमें भी, ब्राउन शुगर लेंगे और ब्राउन शुगर को इस तरीके से ऊपर से टॉपिंग करेंगे। सारे मफिन्स पर
ब्राउन शुगर को डाल देंगे। इसका कलर और ऊपर से क्रिस्पनेस बेक होने के बाद आएगी। अब इसे हम बेकिंग ट्रे पे रख करके ओवन में रखेंगे। तो ले लेंगे बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे पे रख देंगे इस तरह से अपना ये मोल्ड, और इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 से 20 मिनट तक इसे बेक करना है। तो चलिए इसे डायरेक्ट ओवन के अंदर 18 से 20 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसे बाहर निकालेंगे। ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा पूरे टाइम। बेकिंग जो है वो 18 से 20 मिनट होगी। 18 से 20 मिनट के बाद जब आप केक को, मफिन्स को बाहर निकालेंगे तो आप टूथपिक से उसको चेक कीजिएगा। अगर मॉइस्चर उसमें होगा तो उसे 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा बेक कर दीजिएगा, वरना 20 मिनट सफिशिएंट है इसे बेक होने के लिए। तो 20 मिनट के बाद इसे निकालेंगे। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, ओवन ऑलरेडी बंद हो चुका है, लेकिन उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही हम उसे डीमोल्ड करेंगे, यानी कि मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो चलिए मफिन्स को लेकर आते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है ब्राउन शुगर की वजह से। रेस्ट करने के बाद ये इतने टेम्परेचर यानी इतना नॉर्मल हो चुका होगा कि आप इसे इजीली हैंडल कर सकें। तो इसे सिलिकॉन मोल्ड है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी डीमोल्ड करने में। इस तरीके से अभी भी, लेकिन ये गर्म है तो आपको इस तरीके से इसे निकालना है, इसी तरीके से। तो ये लीजिए बनकर तैयार है एप्पल मफिन्स। आप इसे जरूर पकाइए और अपने बच्चों को जरूर खिलाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल मफिन्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ब्राउन शुगर, नॉर्मल शुगर, दालचीनी का पाउडर, दही, ऑयल, एप्पल प्यूरी, बेकिंग पाउडर और नमक। एप्पल मफिन्स बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें मैदा, नॉर्मल शुगर, दही, दालचीनी का पाउडर, एप्पल प्यूरी, ऑयल, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और बैटर तैयार करें। फिर एक मोल्ड लें, उसमें तैयार किया हुआ बैटर और उसके ऊपर ब्राउन शुगर डालकर मफिन्स को बेकिंग ट्रे के ऊपर रखकर ओवन में बेक करें। जब बेक हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है तुरई गोश्त। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए तुरई, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मटन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। सबसे पहले वो बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें इसे पकाना है। तेल डालना है। अगर आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं या नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। तो सरसों के तेल में नहीं, हम आज इसे नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में बनाएंगे। तो डाल लेंगे तकरीबन आधा केजी मटन के लिए 1 कप तेल। और इसमें हमें डालना है कटी हुई प्याज। तो आधा केजी मटन के लिए तकरीबन 2 बड़ी साइज की प्याज लेंगे और उसे इस तरीके से चॉप्ड कर लेंगे। तो चलिए डाल देते हैं प्याज को तेल में और साथ ही थोड़ा सा नमक कि प्याज हमारी जल्दी से लाल हो जाए।
एक बार जहां कढ़ाई गर्म होगी, प्याज तेजी से लाल होना शुरू हो जाएगी। प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगी है, ये देखिए। बस हल्का सा इसमें लाली आना शुरू हो जाए, डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 मीडियम साइज के लेंगे और इस तरीके से उसको कट कर लेंगे। और अब इन सारी चीजों को डाल करके हमें तेल छूट जाने तक भूनना है। जिन लोगों को मटन में, गोश्त में खट्टापन नहीं पसंद है, वो टमाटर हटा सकते हैं। चाहे तो दही डाल सकते हैं या बिना दही, बिना टमाटर के सादा भी तुरई गोश्त बनाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो भुनी हुई होती है, तो तुरई से ही अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है। चलिए अब डाल देंगे हम इसके अंदर तुरई। तकरीबन ½ केजी मटन में आप 1 या 1.5 केजी तुरई लीजिएगा, तभी अच्छी तरीके से तुरई का फ्लेवर बाहर निकलेगा और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। तो ले लेंगे तुरई और मटन। अब इसे चला लीजिए। इस तरीके से गोश्त में से भी पानी निकलेगा और तुरई में से भी पानी निकलेगा, तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है। इसे धीमा कर दें, नमक डाल दें, हस्बे जायका, मिक्स कर दें इस तरह से। गरम मसाला जब तुरई गोश्त पक जाएगा तब डालेंगे, और कोशिश कीजिए कि गरम मसाला अगर आपने घर में बना के रखा हुआ है तो वही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि असली गरम मसाले का फ्लेवर जब हम घर में बनाते हैं तभी उभर करके आता है। अब इसे ढक देते हैं। कढ़ाई में तो ढकने के बाद आपको लगेगा आराम से 20 से 25 मिनट इसे पूरी तरीके से गल करके, भून करके इसको प्रॉपर शेप यानी प्रॉपर कलर देने के लिए। लेकिन अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो इसको 4 से 5 सीटी दीजिए, थोड़ी देर धीमा करके इसको बंद कर दीजिए, फिर ढक्कन खोल के अगर इसका पानी बचा हुआ है तो उसे पूरी अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। जब पूरी तरीके से पानी सूख जाए और तेल ऊपर दोबारा से नजर आने लगे, इसका मतलब है कि हमारी तुरई और गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुका है, वो सर्व करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे पकेगा तो उसको टाइम लगेगा, तो 25 से 30 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि तुरई गोश्त कहां तक पहुंचा। लगभग 20 मिनट तो गुजर चुके हैं, काफी हद तक ये भुन चुका होगा। इसको चला लीजिए। देखिए पानी काफी हद तक सूख गया है और मटन की पीसेस भी गल चुकी हैं। नजर ही नहीं आ रहा है कि इसमें हमने तुरई डाला है। तुरई घुल करके इसके अंदर बिल्कुल ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
और हरा धनिया। हरा धनिया के साथ इसको मिक्स कीजिए कि हरे धनिये का जो फ्लेवर है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए। इस तरह से जैसे जैसे ये सूखेगा इसमें रोगन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सी ग्रेवी बन गई है। और साइड से आप देख रहे हैं रोगन भी बनना शुरू हो गया है। तो इसे अब हम ढक देते हैं और ढक करके बंद कर देते हैं और अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। तब तक जो रोगन है वो और सेटल हो जाएगा। तो ले लेंगे हम जिस बर्तन में हमें सर्व करना है वो सर्विंग डिश, इसे रखते हैं इधर और अब इसे खोलते हैं। देखिए रोगन आ गया ऊपर। ढकने के बाद बंद करने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब ये बिल्कुल सर्विंग हो गई इसकी। थोड़ा हरा धनिया ऊपर से, तो ये लीजिए बनकर तैयार है तुरई गोश्त। आप इसे आज ही पकाइए, सबको खिलाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। तोरई गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए तोरई, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मटन, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। तोरई गोश्त बनाने का तरीका, सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल और कटी हुई प्याज डालकर फ्राई करें। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कटे हुए टमाटर डालकर भून लें। जब भुन जाए तो उसमें तोरई, मटन और नमक डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो उसमें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि हमने तुरई तो छीला और उसका छिलका फेंक दिया डस्टबिन में। नहीं, तुरई के छिलके को धो करके अच्छी तरीके से उसको आप कबाब बनाइए। देखिए कितना लजीज कबाब तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये टिप बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अक्से रसोई।